और अब बढ़ते हैं महंगाई से जुड़ी खबरों की तरफ। आमदनी अठन खर्चा रुपया, आमदनी अठन खर्चा रुपया, है यही सबकी टेंशन, लाइफ लंबी छोटी पेंशन, अब कैसे गुजारा हो भैया। प्रॉब्लम है ऑल इंडिया। जहाँ हम 25-26 रुपए देते थे, आज हमको 40-45 रुपए देना पड़ेगा। सर बहुत बुरा हाल होने वाला है आगे जाके। अभी हम लोग को गरीब लोग को जीने का वांदा हो गया। ये महंगाई वाकई मार गई। महंगाई से जूझती जनता पर केंद्र सरकार ने गिराई है एक और बिजली। बिजली पेट्रोल और डीजल के बढ़े दामों की, बिजली केरोसिन मूल्यों में इजाफे की और बिजली एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाने की। पेट्रोल की कीमत में 3.5 रुपए प्रति लीटर का इजाफा, डीजल की कीमत में 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा। इसके अलावा घर की रसोई में आग लगाने पहुंचे हैं बढ़े दाम, क्योंकि रसोई गैस के दामों में 35 रुपए प्रति सिलेंडर का इजाफा किया गया है, जबकि गरीब के घर में स्टोव जलाने वाले केरोसिन तेल के दाम में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़त कर दी गई है। इसके लिए सरकार की अपनी दलील है जो आम लोगों के गले नहीं उतरती है। तीनों ऑयल कंपनी में कितना नुकसान आपको मालूम है? 1,03,000 करोड़ रुपया लास्ट ईयर, उसके पहले उसके साल में 54,000 करोड़ रुपये। अभी सेक्रेटरी साहब ने बताया इस साल का अनुमान है करीब 51-52 करोड़ रुपया। आप सोचिए यदि 51-52 करोड़ रुपया इसमें लगा देंगे तो दूसरे वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स है जो दूसरे कार्यक्रम में सरकार का, उनका क्या होगा? सरकार के इस फैसले के बाद देश के चारों महानगरों में पेट्रोल की कीमत लगभग ऐसी होगी। दिल्ली में मौजूदा दाम है 47 रुपए 93 पैसा, जो हो जाएगा 51 रुपए 66 पैसा। मुंबई में अभी दाम है 52 रुपए 20 पैसा, जो अब हो जाएगा 55.93। कोलकाता में पेट्रोल का दाम है 51 रुपए 67 पैसे, जबकि अब हो जाएगा 55 रुपए 40 पैसे। चेन्नई में मौजूदा दाम है 52 रुपए 13 पैसे, जो कि बढ़कर हो जाएगा 55 रुपए 86 पैसे। जबकि डीजल के दाम अब कुछ इस तरह से होंगे। दिल्ली में डीजल का दाम है 38 रुपए 10 पैसे, जो कि बढ़कर हो जाएगा 40 रुपए 10 पैसे। मुंबई में मौजूदा दाम है 39.88 पैसे, जो कि अब हो जाएंगे 41.88 पैसे। कोलकाता में अभी डीजल की कीमत है 37.99 पैसे, जो कि बढ़कर हो जाएगी 39 रुपए 99 पैसे। चेन्नई में डीजल का दाम 38 रुपए 5 पैसे से बढ़कर 40 रुपए 5 पैसे हो जाएंगे। यहाँ एक बात का जिक्र करना जरूरी होगा कि आगे से पेट्रोल और डीजल के दामों में काफी फर्क भी देखने को मिलेगा, क्योंकि सरकार ने फैसला किया है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर बाजार के जरिए तय होगी। इनके दामों को तय करने में सरकार की भूमिका नहीं होगी। If the price of petrol is to be market driven, an average user of a motor car will not be spending more than about 190 rupees extra every month. Similarly, a user of a two-wheeler will not be spending more than 30-35 rupees extra every month, and this price, which is likely to be very reasonable, being market determined, can be easily accommodated by the users of petrol in the country. यानी विश्व बाजार में कच्चे तेल की कीमत तय करेगी आपकी कार पर पेट्रोल डीजल का खर्च कितना होगा। रीमा पाराशर के साथ मनोज शर्मा, दिल्ली आज तक। केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ाने का ऐलान कर मध्यम वर्ग की कमर तोड़ दी है। इजाफा बेशक पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुआ है, लेकिन इससे उन सभी दूसरी चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी तय है जो किसी न किसी तरीके से इनसे जुड़ी हैं। मसलन दाल, चावल, दूध, रसोई के सामान और ट्रांसपोर्ट सेवाएं। आधी रात के बाद आप तैयार हो जाइए महंगाई की मार झेलने के लिए। पहले से ही महंगाई के बोझ तले हिंदुस्तान का मध्यम वर्ग कराह रहा था, लेकिन दर्द दूर करना तो दूर, अब उसकी रोजमर्रा की जिंदगी और दूभर होने वाली है। केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में इजाफा करने का फैसला किया है, जिसका सीधा असर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ेगा। दाम तो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और एलपीजी के बढ़े हैं, लेकिन इनकी कीमतों में हुए इजाफे से अप्रत्यक्ष तरीके से इनसे जुड़ी दूसरी चीजों के दाम भी बढ़ने वाले हैं। अब और महंगे होंगे खाने के सामान, तेल का इस्तेमाल करेगा जेब में छेद, सब्जियों के भी बढ़ेंगे दाम, ट्रांसपोर्ट होगा और महंगा, दूध खरीदना पड़ेगा भारी, रसोई के सामान में लगेगी आग।
जी हां, पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में इजाफे के बाद माना जा रहा है कि उन तमाम चीजों के दाम बढ़ने तय हैं जिनका संबंध पेट्रोल डीजल से है। आप हर रोज अपने सफर के लिए जिस पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं वो यकीनन अब और महंगा होगा। आम जनता के सामने दिक्कत यह है कि पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी तो 3.5 रुपए से लेकर 2 रुपए तक हुई है, लेकिन इसी बहाने ट्रांसपोर्ट कंपनियां अपने भाड़े में से ज्यादा की वृद्धि कर सकती हैं। यानी पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में बढ़ोतरी का असर किसी और को नहीं बल्कि आम जनता को ही उठाना होगा। आप अपनी थाली में रोजाना दाल चावल अपनी सेहत बनाने के लिए खाते हैं, लेकिन अब ये आपकी जेब की सेहत बिगाड़ने का काम करेंगे। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद माल ढुलाई के नाम पर कारोबारी खाद्यान्न की कीमतों में भारी बढ़ोतरी कर सकते हैं। बाजार में बिकने वाली सब्जियों के दाम भी आसमान छू सकते हैं। ढुलाई भाड़ा बढ़ने की आड़ में दूध से लेकर तेल और दूसरे जरूरी सामानों की बढ़ी हुई कीमतें किसी भी कामकाजी परिवार की जेब पर डाका डाल सकती हैं। जी हां, बाजार का एक अदना सा भी जानकार बता सकता है कि अगर रसोई गैस की कीमतें बढ़ती हैं तो रसोई का बजट जरूर चरमराता है। आज जनता अपने अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री से पूछना चाहती है कि अगर पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं तो महंगाई पर हालात कैसे बेहतर रह सकते हैं। आज तक ब्यूरो। मुंबई के लोगों पर महंगाई की मार चारों तरफ से पड़ रही है। पेट्रोल डीजल के दाम ने आम आदमी पर बिजली गिराई ही है। उधर सीएनजी के दाम बढ़ने के कारण मुंबई में बीती रात से ऑटो के किरायों में भी 30% तक का इजाफा हो गया है। ऑटो में सफर करने वाले मुंबई के इमरान की सुबह शुक्रवार को कुछ इस तरह से हुई। जब वो अपने दफ्तर पहुंचे तो ऑटो का किराया देखकर हैरान हो गए। वो ऑटो वाले से बहस करते रहे और ऑटो वाला उन्हें समझाता रहा। ऐसे नजारे मुंबई के कोने कोने में नजर आए। ये मुसाफिरों के लिए जोर का झटका था, क्योंकि ऑटो का किराया हो गया है महंगा, इतना महंगा कि मुसाफिरों का बजट बिगड़ जाए। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और आजकल की महंगाई में इतना प्रॉब्लम्स, ऊपर से ये रिक्शा का बढ़ गया। अब टैक्सी वाले कहेंगे वो बढ़ा देंगे, फिर बस वाले वो बढ़ा देंगे। मुसाफिरों के पास बाल नोचने के सिवा कोई चारा नहीं था। हर ऑटो वाले के पास एक कागज की पर्ची है। उस पर्ची में नए और पुराने दाम का अनुपात लिखा है। यानी अब मुसाफिर को मीटर नहीं, पर्ची देखकर देना होगा किराया। फर्क का अंदाज आप इस बात से लगा सकते हैं कि जहां पहले 9 रुपए न्यूनतम किराया होता था, अब वही देना होगा 11 रुपए, यानी सीधे सीधे 30% का इजाफा। यात्री लुट रहे हैं और ऑटो वाले अपनी दलील दे रहे हैं। बोल रहे थे कि मीटर जो है 11 रुपए हो गया, अभी हम लोग को मालूम नहीं था। बाकी कार देखने में पैसा दे रहे हैं। समझ नहीं आता कि ऑटो ड्राइवर और मुसाफिर क्यों लड़ रहे हैं। सवाल पूछना चाहिए उनसे जिन्होंने पहले सीएनजी का दाम बढ़ाया। सीएनजी का दाम बढ़ा तो गरीब ऑटो वाले पिस गए। ऑटो वालों ने हड़ताल की तो सरकार ने मुसीबत टालने के लिए किराया बढ़ा दिया। अब किराया आम आदमी को कचोट रहा है, लेकिन वो बेचारा कर भी क्या सकता है, और जिम्मेदार लोग इसी का फायदा उठाकर कर रहे हैं मनमानी। इमरान की तरह आज कई मुंबई वासी हैरान परेशान रहे। दिन होते होते खबर आई कि पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, केरोसिन सबके दाम आसमान छू रहे हैं। यानी सारे हौसले वही पस्त। ये महंगाई वाकई मार गई। कैमरा पर्सन गणेश नंदाले के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। मुंबई मेट्रो में अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए मुंबई मेट्रो।